हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, फिर इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ लेते हैं। श्रीलंकाई संसद ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है, जो अपराध पर दंडात्मक फैसले ले सकेगा। यदि कोई व्यक्ति बिल तथ्यों से कोई बयान ऑनलाइन प्रसारित करता है और इसके लिए यह दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल से ज़्यादा के समय के लिए जेल की सज़ा हो सकती है या 5 लाख से ज़्यादा रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व की पहली मोनालिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी, जो कि यह उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ लेते हैं। उड़ीसा सरकार की भूतपूर्व पहल है कि, ठीक है, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है, मेलानिस्टिक बाघ एक दुर्लभ प्रजाति को प्रदर्शित किया जाएगा, जो एक अद्वितीय वन्यजीव अनुभव प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं, यानी कि 28 जनवरी 2024 का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर है। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस देश के बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैमरून जो देश है वहाँ पे मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत किया है, वो है कैमरून। ठीक है, कैमरून एक देश है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैमरून बच्चे के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह परजीवी बीमारियों को प्रभाव को कम करने के लिए पूरी अफ्रीका में एक अभियान की शुरुआत होगी। ठीक है, छवि केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो AIISH का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो AIISH है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, यानी कि बोलते हैं इसको AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की है? इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के कार्यक्रम के तीसरे चरण का मेजबानी किया, IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी। ठीक है, असम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करते हुए IIT गुवाहाटी ने महाराष्ट्र के 26 उच्च शिक्षा संस्थानों के 41 छात्र प्रतिनिधियों और 5 संकाय समन्वयकों का स्वागत किया है, जिससे परिसर सांस्कृतिक आदान प्रदान और गहन सीखने के अनुभवों को एक जीवन केंद्र बन गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संसद ने
विवादास्पदा ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश में एक श्रीलंका देश के संसद ने, ठीक है, विवादास्पदा ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। श्रीलंकाई संसद ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है, जो अपराध पर दंडात्मक फैसले ले सकेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना तथ्यों के कोई बयान ऑनलाइन प्रसारित करता है और इसके लिए वह दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल से ज़्यादा समय के लिए जेल की सज़ा हो सकती है या 5 लाख से ज़्यादा रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए एम्यूनिशन कम टॉरपीडो कम मिसाइल वार्ज LSAM-19, ठीक है, यार्ड 129 के संदर्भ में LSAM का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका भी देखिए LSAM ये इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका हो गया, ठीक है, गोला बारूद और मिसाइलों के लिए लॉन्चिंग सिस्टम है। सॉरी, इसका मतलब पूछा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म नहीं। इसका मतलब LSAM का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया गोला बारूद और मिसाइलों के लिए लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है, गोला बारूद और मिसाइलों के लिए लॉन्चिंग सिस्टम है। भारतीय नौसेना ने ACCTCM परियोजना में 5वां वार्ज LSAM-19 लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत ने किस पश्चिमी एशियाई देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये ओमान। ठीक है, ओमान देश के साथ भारत ने, ठीक है, पश्चिमी एशियाई देश के दूसरे सूचकांक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए यह हस्ताक्षर किया गया है भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, चलिए जाते हैं नोट्स में। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए ओमान सल्तनत के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में विश्व की पहली, ठीक है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का स्थापना जो उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। ठीक है, चलिए, उड़ीसा के सरकार की अभूतपूर्व पहल है, ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है, मेलानिस्टिक बाघ एक दुर्लभ प्रजाति को प्रदर्शित किया जाएगा जो एक अद्वितीय वन्यजीव अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस जहाज निर्माण संगठन को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल अधिग्रहण का अनुबंधन प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ये मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को। ठीक है, चलिए इसका नोट पर लेते हैं। भारत सरकार ने 14 फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए मंझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली का समर्थन किया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा नाटो का मुख्यालय यह ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है। चलिए इसका कुछ नोट्स पर लेते हैं। तुर्की के सांसद ने स्वीडन के नाटो सदस्यों बोली को मंजूरी देने के पक्ष में 287 में 55 वोट दिए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों ये सब ये है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय की एक नई इमारत कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस बार भारत रत्न किसे दिया गया है तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
चलिए इसका फिर अगला क्वेश्चन है, भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हुई है। ठीक है, तो 63वां सेंट्रल बोर्ड जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? ये भोपाल में हुई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई देश के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट का हिस्सा लिया है। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट है ये किन दो देशों के बीच है? ठीक है, भारतीय वायुसेना और फ्रांस और यूएई के देश, तीन देश मिलके ये डेजर्ट नाइट है, यहाँ पे अरब सागर के ऊपर अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अनुवादिनी जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए यह ऐप को लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अयोध्या में बो स्टील गार्डन रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। ठीक है, तो 2023 का आईसीसी वनडे कैप्टन कौन है? 2023 के आईसीसी 2023 के वनडे आईसीसी पुरुष में कप्तान के रूप में टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये रोहित शर्मा को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, मैरी कॉम जो ये मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, यह इन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप यह अपने नाम कर चुकी है। ठीक है, मैरी कॉम जो कि संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री की सहायता प्रदान की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में किए हैं। ठीक है, तो हमारा सम्मान ये जो अभियान है ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक्स केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा पर अब 2 वर्षों की अनुमति मिलेगा। ठीक है, तो कनाडा जो देश है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा ये 2 वर्षों की ही अनुमति मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में 4थे स्थान हासिल किया है। ठीक है भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कितना नंबर पे हासिल है? तो ये 4थे नंबर पे अपना 4थे नंबर पे हासिल किया है ये भारतीय शेयर बाजार में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव
सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सिलिकॉन वैली को 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू हुआ है। ठीक है, खंजर जो युद्ध अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच में होता है? ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह आयोजन किया जाता है। जो यह आयोजन किया जाता है यह 11वां संयुक्त विशेष अभ्यास है। ठीक है, इसका नाम खंजर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में फ्रांस में हेनरी डेगलेन ग्राफी कुश्ती प्रतियोगिता में रवि कुमार दहिया ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल में कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित 22 जनवरी को कौन किया है? तो ये कनाडा देश में किया गया है। ठीक है, कनाडा देश में अयोध्या राम मंदिर दिवस की घोषणा कर दिया गया है जो कि 22 जनवरी को होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के विजाग शहर में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का जितने भी करंट अफेयर है आपको हमने बताए हैं। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो को में कमेंट करके ये बताना है कि आपको आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।